हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में हमने RBI सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको हमारे इस PDF कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार IBPS PO रिक्रूटमेंट 2025 जो आया है उसमें क्लियरली मेंशन है, अगर आप मेंस एग्जाम के सिलेबस को देखें जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, तो RBI सर्कुलर्स उसमें क्लियरली मेंशन है, यानी कि RBI सर्कुलर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको ये पढ़कर जाने हैं। तो RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से ही पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी लेंदी होते हैं, पढ़ने में आपको टाइम अधिक लग सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी उसमें यूज़ होते हैं। तो इसी समय को आपको बचाने के लिए करंट अफेयर्स फंडा ने क्या किया है, इन RBI सर्कुलर्स को PDF फॉर्मेट में तैयार किया है। पिछले 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स, वो भी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में। जितने फैक्ट्स महत्वपूर्ण है केवल उन्हें ही लिया गया है और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको हटा दिया गया है। साथ ही MCQs भी ऐड किए गए हैं, या आप क्विज कह सकते हैं, जिनसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो एक बार आप RBI सर्कुलर्स पढ़ेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे और उसके बाद फिर MCQs लगाएंगे तो अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स जो हम पहले अलग से प्रोवाइड कराते थे, वो अब इसी कोर्स में हमने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज दे रहे हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड भी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही इंडियन इकोनॉमी भी इसमें पढ़ाई गई है। अगर आप SSC, रेलवे या स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इंडियन इकोनॉमी आपसे पूछी जाती है, उसे भी आप आंसर कर देंगे। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, ताकि इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाए। तो A to Z सब कुछ आपको बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इसमें आपको मिलती है, यानी कि 1 साल तक जितने भी आप एग्जाम देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछ जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए आपका यही एक कोर्स चलने वाला है। ठीक है, यही इनफ रहेगा, कुछ बाय करने की नीड नहीं है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभयारण्य है? माधव नेशनल पार्क। इन विच स्टेट इज इंडिया 58 टाइगर रिजर्व? ऑप्शन है गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme of the International Day of Clean Air for Blue Skies 2025? इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 2025 का विषय क्या है, थीम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रीथ मैटर्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है वाला डे ना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा घोषित किया गया था कि 7 सितंबर को ये डे मनाया जाएगा। 2025 में इस डे का थीम है रेसिंग फॉर एयर, एवरी ब्रीथ का मैटर्स। अच्छा, एक और डे है वर्ल्ड डुशेन अवेयरनेस डे। ये भी 7 सितंबर को ही बनाया जाता है। जो ये डुशेन मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, ये एक काफ़ी रेयर प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, बढ़ता जाता है और इनमें मसल प्रोटेक्टिंग प्रोटीन की कमी होती है, जिन भी लोगों में ये सब होता है।
और एक जीन होता है जो डायस्ट्रोफिन को प्रोड्यूस करता है, तो उसमें फॉल्ट आ जाता है, तो मसल्स काफ़ी कमज़ोर बनने लगती है। और ख़ास करके जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें म्यूटेशन के कारण ये डिजीज़ होता है, इसलिए जो मेनली मेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं इससे। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन 2025? अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 2025 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है आईसीटी एंड एआई इन पुलिसिंग। इंटरनेशनल डे ऑफ पुलिस कोऑपरेशन ये 7 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार 2023 में मनाया गया था, जब इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के 100 साल पूरे हो गए थे। 2025 में इस डे का थीम है आईसीटी एंड एआई इन पुलिसिंग। Which company became the first ground handling firm in India to receive DGCA's newly mandated safety clearance? कौन सी कंपनी DGCA की नई अनिवार्य सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने वाली भारत की पहली ग्राउंड हैंडलिंग फर्म बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी है एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज। तो एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज ये फर्स्ट ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी बनी गई है भारत में, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का जो न्यूली मैंडेटेड सेफ्टी क्लियरेंस है वो प्राप्त हो गया है। तो ये सर्टिफिकेशन सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के तहत प्रोवाइड किया गया है और जो भी ग्राउंड हैंडलिंग जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉलो किया जा रहा है। तो ये इकलौती सेकंड कंट्री है भारत जिसने इस तरह के रेगुलेशंस बनाए हैं। DGCA new rules require ground handlers to demonstrate safety management systems, appoint accountable and safety managers, conduct recurrent staff training and ensure infrastructure readiness। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, स्टाफ ट्रेनिंग बार बार आप चेक करें और अकाउंटेबल एंड सेफ्टी मैनेजर्स को आप नियुक्त करें। India has announced how many e-scholarships for Afghan nationals for the academic year 2025-26। भारत ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए कितनी ई छात्रवृत्ति की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन सी है 1000। देखिए, अफगान यूथ्स को हायर एजुकेशन में सपोर्ट करने के लिए भारत ने 1000 ई स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं अफगान नागरिकों के लिए एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए। और स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर अफगान नेशनल्स, इस स्कीम का ये हिस्सा है स्कॉलरशिप और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के द्वारा दी जा रही है। इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट के ई विद्या भारती हाई लर्न पोर्टल के जरिए। वेयर वॉज द 20th ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज्ड? 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। 20वां ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट ये यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा इनोग्रेट किया गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया CII ITC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में। इसका थीम रहा रीइमेजिनिंग सस्टेनेबिलिटी रेजिलिएंट रीजनरेशन रिस्पॉन्सिबल। Which institute collaborated with National Dope Testing Laboratory to develop a rare reference material for anti-doping? किस संस्थान ने एंटी डोपिंग के लिए दुर्लभ रेफरेंस मटेरियल विकसित करने के लिए राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी NIPER गुवाहाटी। तो एंटी डोपिंग एफर्ट्स को और मजबूत बनाने के लिए स्पोर्ट्स में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गुवाहाटी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के तहत आता है, इन्होंने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के साथ कोलैबोरेट किया है और सक्सेसफुली एक हाई प्योरिटी रेफरेंस मटेरियल बनाया है जिसका नाम है मेथाडिनोन लॉन्ग टर्म मेटाबोलाइट LTM। ठीक है, तो ये क्या है ना, एक इस तरह टेस्टिंग के लिए, जैसे किसी में हमें ये चेक करना है कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ली गई हैं जो जिन्हें बैन किया गया है, ठीक है, और जो प्रोहिबिटेड है ऐसी ड्रग्स तो नहीं लिया गया है, तो इस मटेरियल से आप जांच सकते हैं और लगभग 450 सब्सटेंसेस को जांच सकता है मटेरियल जो बैन है उनको। वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 हेल्ड? इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने सेकंड एडिशन इनोग्रेट किया है इंडिया मेडटेक एक्सपो 2025 का भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर मेडिकल डिवाइस, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। इस इवेंट का थीम रहा इंडिया ग्लोबल मेडटेक मैन्युफैक्चरिंग हब, प्रिसीजन इंजीनियरिंग येट अफोर्डेबल। Which government department signed an MOU with Pfizer Limited to boost healthcare innovation?
किस सरकारी विभाग ने स्वास्थ्य सेवा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फाइजर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो भारत के हेल्थ केयर इनोवेशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने एमओयू साइन किया है फाइजर लिमिटेड के साथ। तो इसका मतलब है जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना और 60 लाख रुपए तक का हर एक स्टार्टअप को ग्रांट प्रोवाइड कराना। अब मान लीजिए किसी कोई ऐसा स्टार्टअप है जिसने, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम ब्लड शुगर है, हम ब्लड से देखते हैं कि किसी का शुगर वगैरह कैसा है। अब किसी ने ऐसी मशीन बना दी या ऐसा टेस्ट बना दे कि हम सलाइवा से ही जो है शुगर का पता लगा लें, लेकिन उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास टेस्टिंग लैब नहीं है, ठीक है, तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह के जो कोई खोज करता, कोई डेवलपमेंट करता है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टार्टअप के लिए जो मेडिकल सेक्टर में 60 लाख रुपए तक की ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है। और जो फाइजर लिमिटेड है वो इनको फैसिलिटी वगैरह लैब प्रोवाइड कराएगा। Which bank signed an MOU with DPIIT Ministry of Commerce and Industry to support startups and innovators across India? किस बैंक ने भारत भर में स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को समर्थन देने के लिए DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन बी है ICICI बैंक। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने ICICI बैंक के साथ MOU साइन किया है स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो ICICI बैंक यहाँ पर एक स्टार्टअप इंगेजमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन करेगा जिसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर डाला जाएगा। जो भी जो इनिशिएटिव है ये सिलेक्टेड स्टार्टअप्स को ICICI बैंक का जो मुंबई बेस्ड एक्सेलरेटर फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। Which institution has retained first position in the overall category for 7 consecutive years on India Rankings 2025? भारत रैंकिंग 2025 में किस संस्थान ने लगातार 7 वर्षों तक समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान बरकरार रखा? राइट आंसर ऑप्शन सी है IIT मद्रास। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इंडिया रैंकिंग्स 2025 को जारी किया है और जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को इसको इम्प्लीमेंट करता है ये। अच्छा, जो पहली इस तरह की इंडिया रैंकिंग्स रिलीज की गई 2016 में की गई थी। तब एक कैटेगरी और 3 सब्जेक्ट डोमेन्स थे जिनके हिसाब से रखा गया था इंस्टीट्यूट्स को। फिर न्यू कैटेगरीज और सब्जेक्ट डोमेन्स बढ़ते गए 2017 से 2025 के बीच में, ठीक है, और 9 कैटेगरीज अब हो गई। कैटेगरीज कौन कौन से हैं? यूनिवर्सिटीज, ओवरऑल, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इनोवेशन, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ओपन यूनिवर्सिटीज, स्किल यूनिवर्सिटीज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और 8 सब्जेक्ट डोमेन्स अब हो गए हैं, पहले केवल 3 थे, अब 8 हो गए हैं। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, लॉ, मेडिकल, डेंटल, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। इस इंडिया रैंकिंग 2025 में देख लेते हैं कौन किस रैंक पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये फर्स्ट पोजीशन पर है ओवरऑल कैटेगरी में, यानी कि ओवरऑल अगर हम मिलाकर देखें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस IIT मद्रास की लगातार 7वें साल 2019-2025 तक ये टॉप पर है। और अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें वहाँ पर भी टॉप पर है। अगर हम इंजीनियरिंग वाला कैटेगरी लें, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग वाला डोमेन लें अगर हम, तो इंजीनियरिंग के मामले में भी ये सभी इंस्टीट्यूट में टॉप पर है लगातार 10वें साल। जो टॉप 100 है ओवरऑल कैटेगरी में, इनमें 24 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, 22 प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 19 IITs हैं और IISc है, 9 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8 NITs हैं, 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 5 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, 4 ISSERs हैं, 1 कॉलेज और 1 IARI है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ये यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में टॉप पर है लगातार 10वें साल, और रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में भी ये पहले स्थान पर है। IIM अहमदाबाद की बात करें तो मैनेजमेंट सब्जेक्ट में ये टॉप पर है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली की बात करें, ऑब्वियसली मेडिकल में ये टॉप पर है। जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली ये फार्मेसी में टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास ये सिस्टम डेवलपमेंट गोल्स कैटेगरी में भी टॉप पर है। हिंदू कॉलेज ये फर्स्ट पोजीशन है इसकी, जितने भी कॉलेज हैं भारत में उनमें पहले नंबर पर है ये। IIT रुड़की ये पहले नंबर पर है आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग में। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये पहले नंबर पर है लॉ के मामले में, लॉ कॉलेजेस में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली ये टॉप नंबर पर है डेंटल सब्जेक्ट में। इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली ये टॉप नंबर पर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स में।
जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, ये स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में टॉप पर है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, ये ओपन यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में टॉप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इनोवेशन कैटेगरी में भी टॉप पर है। सिम्बाइसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, ये स्किल यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में टॉप पर है। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखें। व्हाट इज ऑपरेशन शिवा? तो इंडियन आर्मी द्वारा किया गया था अमरनाथ यात्रा को सेफ एंड स्मूथ कंडक्ट कराने के लिए। व्हाट इज ऑपरेशन कालानेमी? तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, जो ऐसे नकली साधु संत बनकर घूम रहे हैं। INS श्रीकंठ is participating in a multilateral military drill named Exercise British Star. Which country is hosting the drill? Alexandria, Egypt. Which country in East Asia has passed a bill banning the use of mobile phones and advanced devices during class hours in schools? Answer is South Korea. Which company has entered into a strategic partnership with Sixfold, an AI underwriting specialist, to integrate Sixfold's platform into insurance systems? Answer is Emphasis. To the point question again, क्या आंसर आपको भी करने हैं। What is Operation Keller? What is Operation Sindoor? What is Operation Brahma? What is Operation Conviction? What is Operation सद्भाव? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।